नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हो रही सियासत पर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा है कि छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार के तहत आदिवासी समुदाय प्रताड़ित हुआ है। आदिवासी मुख्यमंत्री भी रिमोट से कंट्रोल किए जा रहे हैं। बैज आगे ये भी कह गए कि आदिवासी कोटे से बने मुख्यमंत्री भी विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाएंगे तो ये दुर्भाग्य है। वे बैज के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं उस राज्य में आदिवासियों की उपेक्षा कर उन्हें आरोप लगाना गलत है। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, इनके शब्द हैं। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने एक नेता को आदिवासी कहकर मुख्यमंत्री तो बनाया था, आज तक कोई उनको आदिवासी मान नहीं पाया। अब आपको बता दें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाती है। बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाने का मकसद आदिवासी समुदाय को भाजपा से जोड़े रखना है, जबकि कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को महत्व देती है। ऐसी स्थिति में विश्व आदिवासी दिवस पर दीपक बैज के आरोप और इसमें उठाए गए मुद्दों पर सरकार का रुख क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, क्या है, सरकार का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है। सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से बनकर रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा स्थिति है तो मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासियों का सीधा सीधा अपमान है और आदिवासियों का सीधा सीधा बहिष्कार करने वाली बात है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ सिर्फ दिखावा है, बल्कि सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। हमारे मुखिया आदिवासी समाज से हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो किसी का ये आरोप लगाना तो बहुत गलत है। नहीं, उनके पास कहने का कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं उस समाज के बारे में अगर ये कहें तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने, आखिरी तक नहीं माने। तो चलिए, आदिवासी दिवस को लेकर राजनीति जम के हो रही है। हर साल इस तरह की स्थिति बनती है। गोपाल सामंत तो हमारे साथ बीजेपी से, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस, मनीष वोरा विश्व पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत। गोपाल जी, सीधा सवाल यह है, क्या सिग्निफिकेंस है बीजेपी के लिए 9 अगस्त का? देखिए, हम जनजातीय गौरव दिवस पालन करते हैं और मुझे लगता है कि जनजातीय समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जितनी रिस्पॉन्सिबल होकर काम करती है उतना शायद ही कोई काम करता है। आज इस देश में पहला जनजातीय समाज से महिला राष्ट्रपति देने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इस प्रदेश में पहले जनजातीय समाज से मुख्यमंत्री बनाने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इस प्रदेश में पहला जनजातीय समाज से नेता प्रतिपक्ष बनाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो उसके बाद अगर कांग्रेस कोई बात बोल रही है तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि उनके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है और राजनीति में मुद्दा खोजने के जगह मतलब मुद्दा खोजने के काम को करते हुए ये अनर्गल बयान दे रहे हैं और उसमें कोई सच्चाई की बात है नहीं। गोपाल जी, आप जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पे बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई सवाल उठा भी नहीं रहा। सवाल यह है कि 9 अगस्त को लेकर बीजेपी का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, क्या 9 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा? देखिए, पहली बात तो एओ ह्यूम की पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी अंग्रेजों के हिसाब से ही चलती है। तो उस बात पर बात करना मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके लिए या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उत्तरदायी है। आप जिस पार्टी का प्रणेता, जिस पार्टी का फाउंडर विदेशी हो, जिस पार्टी को वर्तमान में एक विदेशी चला रहे हो, सर, उस पार्टी की बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सिग्निफिकेंस है बीजेपी के लिए 9 अगस्त? सिंपल क्वेश्चन। No, I am also answering a simple question that we celebrate जनजातीय गौरव दिवस on 15th November. It's a simple reply to your question. मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9 अगस्त की बात, आप मुझे बता रहे नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस पे, ये आंसर कैसे हुआ सर?
पहले ये बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी कहते हैं या जनजाति कहते हैं? ट्राइब्स को तो ट्राइब्स ही कहते हैं सर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जनजाति बोलते हैं या आदिवासी बोलते हैं? पहले आप थोड़ा सा इसमें शोध कर लीजिए, मुझे लगता है आपको भी शोध करने की जरूरत है, क्योंकि हम जनजातीय बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। और सीधा स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड है। मैं अभी तक आपसे वो जवाब मुझे मिला नहीं कि क्या 9 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बीजेपी के लिए। इट्स अ सिंपल आंसर, यस और नो, यस और नो। मैं आपको जो पूछ रहा हूं, पहले आप ये बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी कहते हैं या जनजाति कहते हैं? अरे सर, मैं आपसे क्या शेड्यूल ट्राइब आंसर डेट भाई, शेड्यूल ट्राइब। मैं शेड्यूल ट्राइब का मतलब समझना चाहता हूँ। शेड्यूल ट्राइब का हिंदी में मतलब क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। जनजाति गौरव दिवस हम मनाते हैं इसीलिए। हाँ। अनुसूचित आदिवासी नहीं कहा जाता है। हाँ। अगर शेड्यूल ट्राइब का महत्व माना जाए, आदिवासी का क्या अर्थ होता है, मैं जानना चाहता हूं। अगर जो आदिकाल से रह रहे, मेरे ख्याल से शायद एक सिंपल आंसर है सर। ये बहुत सिंपल बात नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे मिशनरियों की सोच है। ये जो शब्दावली आप बोल रहे हैं ना, इसके पीछे मिशनरियों की सोच है। तो हम जब जिस शब्दावली से हमें प्रॉब्लम है, उस शब्दावली का उत्तर देने से अच्छा है आपको सही रास्ते पे। तो इसका मतलब ये है कि त्रिपुरा की आपकी भारतीय जनता पार्टी, त्रिपुरा में आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मिशनरी की सोच के साथ चल रही है, क्योंकि 9 अगस्त को वो महारैली कर रहे हैं आदिवासियों को लेकर, आदिवासी दिवस मनाने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ पे हम जनजातीय गौरव, और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस मनाती है बिरसा मुंडा जी के। कांग्रेचुलेशंस। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। आइडल्स हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बिरसा मुंडा जयंती बिल्कुल मनाना चाहिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। आई एम आज द सिंपल क्वेश्चन जो आंसर नहीं कर पाए। आप इसे मिशनरी की सोच कह रहे हैं 9 अगस्त को, ठीक है, तो त्रिपुरा में क्यों मना रहे हैं आदिवासी दिवस? जो देखिए, आपने जो आदिकाल से रहने वाले को आदिवासी कहते, ये मैंने मिशनरियों की सोच में, आप उस पर थोड़ा शोध कर लीजिए, आपको ये मिलेगा कि ये जो कार्ल मार्क्स की पद्धति है या मैकुले की पद्धति है, उसी पद्धति में आपने ये बात कही है। इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं ना, इंडिजीनियस पीपल, करेक्ट। कौन होते हैं वो? इट्स इंडिजीनियस पीपल, ये कहते नहीं है सर, ये बाहर से आयातित शब्द है। तो कल तक तो आप मना रहे थे ना सर आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, इंडिजीनियस पीपल कभी भारतीय जनता पार्टी की किसी शब्दावली में मैंने कब आपने बोला? देखा हो तो बता दीजिए। मैंने कब बोला? मैंने तो आपसे सीधा सवाल किया था सर। अभिषेक जी, मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 अगस्त पर आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित की थी सरकारी। अभिषेक जी, आपने, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी की सोच को समझिए, रीति रिवाज को समझिए, फिर आगे की अपन उसमें बातचीत कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। भारतीय जनता आदिवासी दिवस नहीं पार्टी है, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस आप नहीं मनाएंगे। जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को पहला महिला राष्ट्रपति जनजातीय। कांग्रेचुलेशन सर, बट आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। त्रिपुरा में आप 9 अगस्त को महारैली निकाल रहे हैं, आदिवासी दिवस मना रहे हैं, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में आप मनाएंगे नवंबर को, और मनाइए, बिल्कुल मनाइए, नवंबर को मनाना चाहिए, लेकिन 9 अगस्त को क्यों नहीं मना रहे? और अब तक जो मनाया जा रहा था, तो क्या वो गलत था? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि हमको ये मनाने से हम ये समझा पाएंगे कि लोगों को हम आदिवासियों के निकट है या जनजातीय समाज के निकट है? ये कहीं पे होता है? तो क्या इससे दीपक वैद्य जी की बात सही, दीपक वैद्य जी की बात सही साबित हो रहे हैं कि बीजेपी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस नहीं मनाएगी? आपके लिए हो सकता है सही साबित हो रहे हो अभिषेक जी, पर्सनली आप ऐसा सोच सकते हैं। नहीं, पर्सनली आई एम आस्किंग इन माय प्रोफेशनल पावर, दैट्स ऑल। अभिमन्यु जी, आई एम आल्सो रिप्लाइंग ऑन योर प्रोफेशनल टर्म। ठीक है, अभिमन्यु जी, क्या दिक्कत है? दीपक वैद्य जी आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर, इतनी बड़ी क्या बात है? पिछले साल भी मनाया था वैसे बीजेपी ने 9 अगस्त पर आदिवासी दिवस। विष्णुदेव साय जी जुड़े थे उस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, यहाँ पर आदिवासी दिवस को लेकर के क्यों मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है, मुझे तो लगता है गोपाल जी के पास। इसलिए शायद वो जो कर रहे हैं उसको जवाब तो नहीं बोलते, वॉट अबाउटरी जरूर बोल सकते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें गिना रहे थे कि इनको आदिवासी को यहाँ पे नेता बनाया, वहां पे सीएम बनाया, वहां पर ये किया, वहां पर वो किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही सब तो बना करके अपने जो आदिवासी विरोधी जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी सोच है, उसको छुपाने का काम ये लोग करते हैं।
छत्तीसगढ़ को नहीं, अभिमन्यु जी, आदिवासी विरोधी कैसे हो गया? जनजातीय गौरव दिवस भी तो बीजेपी ने ही शुरू किया है, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर इतना बड़ा आयोजन होता है, खुद प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, अब तो आदिवासी कहना भी नहीं चाहते हैं। अभी उनकी जो शब्दावली थी, अब जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो तो आप ही से सवाल उठा रहे थे, आप ये बताइए, आप वो बताइए, उनसे सवाल आप पूछ रहे थे। तो जब उनके पास जवाब नहीं था तो वो आप ही सवाल पूछने लगे। अब चलिए ठीक है, कि हम मान लीजिए हमें नहीं भी पता कि वनवासी कहा जाता है कि आदिवासी कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, तो 9 तारीख का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं? देखिए, हमारे समय में 3 दिवसीय वृहद कार्यक्रम हम करते थे, और सिर्फ आदिवासी दिवस पे नहीं, ये अभी मनीष वोरा जी भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ पर हैं, आप लोग गवाह हैं कि 5 साल तक के छत्तीसगढ़ी जितने भी 30 त्योहार है उसको वृहद रूप से मनाने का जो कार्य है वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया था। और छत्तीसगढ़ के जितने भी रीति रिवाज है उनको कम से कम सबको जोड़ने का काम किया था। उसके बाद अगर बात करें आदिवासी हित की, तो आदिवासी हित में हमने काम किया, हमने इस प्रकार के गिनाने का काम तो नहीं किया। आप वनोपज की बात करें, 7 वनोपज ये लोग खरीदते थे, हम 70 से ज्यादा वनोपज खरीदे। पूरे देश में सारे राज्यों में सबसे ज्यादा वनोपज हमने केंद्र सरकार मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन अभिमन्यु जी ठीक है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए, पता नहीं क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एक त्योहार है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करने का दिन है, ठीक है। उनको 9 अगस्त को लेकर सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा है, तो आप बता दीजिए, क्या आप जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे उतने ही जोश खरोश के साथ जितना जोश आप दिखा रहे हैं 9 अगस्त के लिए? देखिए, हमें कोई समस्या क्यों होगी? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले गोपाल जी पूछ रहे थे कि कहाँ लिखा है मनाना। नहीं समस्या सर, आई एम आस्किंग यू कि आप सेलिब्रेट करोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, समस्या क्या है? बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे हम। अगर जनजाति गौरव दिवस हो, आदिवासी दिवस हो, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन इनकी आदिवासी दिवस से चीज समझ में नहीं आती मुझे शुरू से। पहले भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को एक बार इन्होंने हटाया था आदिवासी दिवस के दिन। उसके बाद अब आदिवासी दिवस के बारे में ये तो नाम तक नहीं लेना चाहते कि क्या कल होगा कल नहीं होगा। मैंने 9 अगस्त इनके लिए कोई मायने रखता नहीं है। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, माननीय, उनकी बातों से ऐसा हमको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी आज भी देखिए आंदोलनरत हैं, आप गरियाबंद की बात देख लीजिए, वन अधिकार अधिनियम में वो लोग हजारों की संख्या में रोड पर है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। पेड़ कटाने का विरोध कर रहे हैं तो उल्टा उनको उस पे आऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर थोड़ी डिटेल चर्चा हो कि ये दिवस को लेकर क्या अचानक से क्या ऐसा उजागर हो गया या ऐसा क्या बदल गया कि अब यहां भी कांग्रेस और बीजेपी बढ़ गई है। मनीष वोरा जी, आदिवासियों का सम्मान करने, उनके त्योहार को मनाने, उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर अगर इतना महत्वपूर्ण त्योहार है, पहले 1 थे अब 2-2 हैं, समस्या क्या है? क्या यहां पे भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना दिन चुन लिया कि आज हम सम्मान करेंगे, तुम अगले महीने तुम कर लेना? ठीक बात कही आपने। दोनों ने अपना अपना दिवस चुन लिया है और अपने अपने हिसाब से चीजों को मना रहे हैं। निश्चित रूप से एक बात ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर के और आदिवासी हितों को लेकर के काम करने की जो आवश्यकता है, दोनों ही दल अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो। दोनों ही अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, उन्होंने कहा हमने आदिवासियों के लिए ये किया। निश्चित रूप से दोनों ने आदिवासियों के लिए काम किया, आदिवासी हितों के लिए काम किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बावजूद भी आज प्रदेश में स्थिति, जब भी जो सरकार बनती है, वो ये कहती है कि पिछली सरकारों में ये स्थिति थी, हमने ये किया, लेकिन आज इनका व्यवस्था सुधर गया। मगर यदि आप हकीकत में जाएंगे, ग्रासरूट लेवल पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे तो वास्तव में आज भी आदिवासियों का जो सामान्य जनजीवन है वो उसी स्थिति में जिस स्थिति में पहले था, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। निश्चित रूप से कांग्रेस ने आयोजन किए, आदिवासी नृत्य महोत्सव किया, बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया, बहुत से लोगों को बुलाया और आदिवासी संस्कृति को लेकर के, आदिवासी कला को लेकर के। मनीष वोरा जी, ये जो चेंज आया मैं उस पर बात करना चाहता हूं। अचानक से ये चेंज देखने को मिला। मैं उसके कुछ एग्जांपल दूंगा कि मध्य प्रदेश में पूर्व की शिवराज सरकार में आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को सरकारी छुट्टी घोषित की गई, जो मौजूदा बीजेपी सरकार ने छुट्टी हटा दी। त्रिपुरा में महारैली हो रही है 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर, बीजेपी ही इसका आयोजन कर रही है बहुत ही बड़े स्तर पे त्रिपुरा में। और यहां पर गोपाल सामंत जी इतने अनकंफर्टेबल होगा इस चीज को लेके। मुझे ये जो डिफरेंस है ऑफ ओपिनियन, वो क्यों हो रहा है और ये बीजेपी में क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में हो रहा है, ये तो दोनों लोगों में स्थितियां हैं। दोनों देखिए, जहां पर स्थितिजन्य चीजें होती है, यदि वहां पर परिस्थितियां हैं, वहां पर उसका आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल किया जाना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। हर जगह परिस्थितिजन्य वो कर रहे हैं, जहां पर उनको लग रहा है कि हम इस चीज में कंफर्टेबल है, वहां पर उस चीज को वो कर रहे हैं। जहां लग रहा है यहाँ कंफर्टेबल नहीं है या यहाँ हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको दूसरे जवाब दे रहे हैं, ये बात सच है।
लेकिन मुझे ये समझना पड़ेगा इन लोगों को कि सबसे बड़ी बात ये है कि आदिवासियों को लेकर के जो लगातार बात हो रही है, आदिवासी हितों को लेकर के जो बात हो रही है, जिस बात को मैं कह रहा था कि इस चीज को समझना होगा और उनके जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। आयोजन आप करिए, आयोजन में बड़े बड़े आयोजन कांग्रेस ने भी किए हैं, बीजेपी भी करती है, लेकिन उसके उन आयोजनों से क्या वास्तव में उनके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है, उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन हुआ है, इन चीजों को समझना होगा। और यदि उनके जीवन एक शिफ्ट दिखता है क्योंकि बिरसा मुंडा जयंती पर एक बहुत ही जी 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 आप बात पूरी कीजिए मुनीष जी। जी, मैं वही कहा कि यदि उन आयोजनों से आदिवासियों के हितों को लेकर के, आदिवासियों के जीवन स्तर को लेकर के, उनकी जीवन शैली को लेकर के, उनकी कला को लेकर के, उनकी संस्कृति को लेकर के यदि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों का कोई अर्थ नहीं है। बड़े बड़े आयोजन कर लीजिए, प्रचार प्रसार कर लीजिए, मगर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है उनका लाभ उन तक पहुंचाएंगे। आदिवासियों के साथ एक दिन त्योहार नहीं मनाना है, हर दिन साथ मिलकर काम करना है निश्चित रूप से। और क्योंकि हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जयंती पर और बहुत बड़े स्तर पर आयोजन बीजेपी के द्वारा और तमाम बीजेपी की सरकारों के द्वारा किया था, बहुत अच्छी बात है। अभिमन्यु जी, नवंबर में आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा क्योंकि आपने बोला तो है कि हम मनाएंगे, अभी अब देखना है कांग्रेस कैसे मनाती है। खैर, गोपाल सामंतु जी, आपने उस सवाल का सीधा उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखना चाहता हूं कि क्यों 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगस्त 9, 1982 को पहली मीटिंग हुई थी यूएन की, एक ग्रुप था और यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन, ये पहली मीटिंग उस दिन हुई थी खास तौर से सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को लेकर। That's why I use the word indigenous people, मूल निवासी, यानी कि जो जल जंगल जमीन के असली हकदार है, जिन्होंने उस जल जंगल और जमीन का संरक्षण आदि काल से आज तक किया है। ये उनके सम्मान, उनके हितों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहली ग्रुप मीटिंग हेल्प की गई थी और इसलिए यूएन में फैसला लिया गया था। और मैं खास तौर से यूनाइटेड नेशंस यूज कर रहा हूं वर्ड, क्योंकि यूनानिमसली भारत भी उसका हिस्सा था और सारे देशों ने मिलकर यूनानिमसली तय किया था कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो हमारे देश ने वहां के सदस्य बनकर ये फैसला लिया था आदिवासियों के सम्मान में, उनके हितों की रक्षा के लिए। तो आज 9 अगस्त को लेकर इतनी हिचक क्यों है बीजेपी को? कंफ्यूजन किस बात का है? अभिषेक जी, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आप अपने मन को स्पष्ट कर दीजिए, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। किसी एक दिवस पर किसी एक कम्युनिटी का अच्छा सोचना और एक कम्युनिटी के साथ बने रह के उस कम्युनिटी के लिए अच्छा करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और मैं एक आपको कमेंट बता देता हूं, राहुल गांधी जी का कमेंट है 8 जुलाई 2023 का, आप उसको देखिएगा कि क्या आदिवासी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये राहुल गांधी का कमेंट है। आई एम नॉट द स्पोक्सपर्सन ऑफ राहुल गांधी नॉर कांग्रेस। no, मुझे फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी ने क्या बोला। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मुझे उसका जवाब चाहिए। देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने यही सवाल किया था कि क्या शब्दावली इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं दूसरे पार्टी का भी शब्दावली की बात आपको मैं कर, मनीष वोरा जी ने कह तो दिया, आदिवासी कहिए, जनजाति कहिए, कुछ भी कहिए, उनकी स्थिति तो आप सुधार नहीं पाए, ना कांग्रेस सुधार पाई। अभिषेक जी, आप ही बोल लीजिए, मैं शांत रह जाता हूँ। अरे नहीं बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मैंने बोल दिया सर, आप बोल दिए, तब आप बोल लीजिए सर, मैं बुरा मानने का बात ही नहीं है सर। गोपाल जी के पास कुछ बोलने को नहीं है लगता। अरे नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे हैरानी सी हो रही है सर। आप जिस चीज को पूछ रहे हैं, ठीक है, उसका उत्तर देने का समय देना चाहिए। ठीक है, किसी को डिबेट में आप बुलाते हैं तो उसको उत्तर देने का बराबर समय देना चाहिए। और मुझे लगता है आपको भी मैंने आपसे दिन को लेकर सवाल किया, अभी 15 मिनट हो चुके हैं, दिन को लेकर सवाल किया, आप 2018 में राहुल गांधी के बयान पर चले गए। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाई देयर इज सो मच कंफ्यूजन? क्या कोई सरकारी आयोजन हो रहा है 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा? अभिषेक जी, पहली बात मैं आपको थोड़ा टोकता हूँ, आपको थोड़ा क्षमा मांगता हूँ और आपसे थोड़ा निवेदन करता हूँ कि हिंदी का चैनल है, हिंदी में स्पष्ट बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर मेरी ठीक ठाक हिंदी उतनी अच्छी हिंदी नहीं है, माफ करिएगा सर। हाँ, तो सर मैं हिंदी चैनल में मैं आया हूं तो मुझे हिंदी ही समझ आता है सर। ठीक है सर, आप दूसरी बात, ठीक है, हिंदी में पूछ रहा हूं सर। 9 अगस्त को कोई सरकारी आयोजन कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में, जैसे त्रिपुरा में हो रहा है? हम बार बार यही कह रहे हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हम मनाएंगे।
ये अगर मैंने हिंदी में स्पष्ट किया है, अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही हो हिंदी समझने में तो मुझे बताइए, ठीक। मैं इंग्लिश में भी कोट करके बता देता हूं। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। अब उस पर जवाब नहीं देंगे, मैं अब बार बार एक ही चीज दोहराऊंगा, ये अच्छी बात नहीं। खैर, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती आदिवासियों के लिए और सबसे बड़ी चुनौतियों के साथ आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। देखिए, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा समस्या था खाने का चावल, जिसको आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में दूर किया गया। आप अगर कभी बस्तर घूमेंगे ना, तो ये आदिवासी दिवस और जनजातीय गौरव दिवस की बात नहीं करेंगे, आपको पता चलेगा कि एक चावल को 3 बार उबाल के पसिया पिया जाता था। वो बड़ा समस्या था। गोंडी हल्बी में किताब बनाकर उनको दिया गया, वो बड़ी समस्या थी जिसको दूर किया गया। नमक आपने जो काम किए हैं, सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए। 1 किलो नमक के बदले 1 किलो चिरौंजी मिलता था। मतलब वो दिन भर मेहनत करके वनोपज लाते थे और लाने के बाद 1 किलो नमक के एवज में उसको दे देना पड़ता था। वो उसकी उनकी समस्या थी। एक्चुअली मेरे पास गोपाल जी थोड़ा समय सीमित है, इसलिए मैं चाह रहा था आप आज के समय में, आज के दिन में पूछ रहा हूं कि पिन पॉइंट आप बता दीजिए शब्दों में कि क्या क्या चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां तो उनके लिए नक्सलवाद था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निश्चित किया है और तय किया है और इस पे काम कर रही है कि मार्च 2026 तक के नक्सलवाद को मूल स्वरूप। चलिए, बहुत सारी चीजों को लेकर बात हुई है। धर्मांतरण और नक्सलवाद पे सबसे ज्यादा बात छत्तीसगढ़ में हर नेता करता है, चाहे कांग्रेस का या बीजेपी का हो। मैं सबसे बड़ी समस्या रख रहा हूं इस वक्त, जो ट्राइबल्स के लिए खासतौर से एक बड़ी समस्या है, वो है HIV एड्स। भयानक तरीके से गोरेला, पेंड्रा, मरवाही से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर में HIV एड्स फैल रहा है। वहां पर जो देह व्यापार होता है उससे भी, वो जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उससे भी। आई एम एड्रेसिंग दिस क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको लेके ना कांग्रेस के नेता बात करते हैं ना बीजेपी के नेता कोई बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? और यूएन को लेकर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो यूएन एड्स इस वक्त काम कर रहा है ट्राइबल एरियाज में भारत सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर। क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं लगती है आदिवासियों के लिए? त्रिपुरा में 848 बच्चे HIV एड्स से पॉजिटिव पाए गए एक ही संस्थान के अंदर। निश्चित रूप से आप अभिमन्यु जी क्या कहेंगे इस पे? क्या कांग्रेस को नहीं लगता एक बहुत बड़ी समस्या है? आप लोग पूरे टाइम पे धर्मांतरण और इन तमाम मुद्दों की बात करते हैं, इस पे भी बात कीजिए। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो है वन क्षेत्र के लोगों को करना चाहिए, तभी जो है। सर आपका ऑडियो चला गया, शायद म्यूट हो गया, देख लीजिए। चलिए, लगता है समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल आदिवासी दिवस को लेकर था और सच बात तो ये है कि दिवस हम कौन से भी मनाएं, लेकिन अगर उनके हितों की रक्षा हम नहीं कर पा रहे या उनके हितों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति से इधर हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़े उन मुद्दों को उठाएं जो वाकई में बहुत गंभीर है और ये राजनीति के बारे में नहीं है, ये जन सरोकार के बारे में है। आज आदिवासियों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको दुर्भाग्य से हमारे देश के राजनीतिक दल एड्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही इस पर जवाब देने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरे तमाम राजनीतिक दल। तो हम वो सवाल पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।